हेलो फ्रेंड। आज हमारा डीएसए थ्योरी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि जो स्टैक है वो क्या है, कौन कौन सी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होते हैं और एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैक है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो हमारा स्टैक उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है स्टैक इज a linear data structure in which insertion and deletion both are performed from the same and known as top of the stack। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी डेफिनेशन है स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, ठीक है, डिलीशन इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं। कहाँ से परफॉर्म होते हैं? सेम एंड, एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टैक है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं। यहाँ पर स्टैक इज स्टैक इज यूज लिफो मैकेनिज्म। ठीक है, लिफो का मतलब यहाँ पर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लिफो, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि जो भी एलिमेंट स्टैक में सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, और जो सबसे पहले आएगा इसको हम बोल सकते हैं एक और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यहाँ पर कर सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा इसमें वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं यहाँ पर एक, ये इस तरह से स्टैक हम बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये स्टैक हो गया। अब इसका जो टॉप होता है, बाय डिफॉल्ट इसका टॉप जो होता है स्टार्टिंग में वो कितना होता है? टॉप होता है इक्वल इक्वल -1 के। ठीक है, टॉप की वैल्यू होती है -1। -1 यानी कि यहाँ पर होता है टॉप, ये -1 यहाँ पर होता है, इसके बाहर स्टैक के नीचे नीचे। ठीक है, ये टॉप इसको पॉइंट कर रहा होता है। तब इसमें कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लिखता हूँ जैसे पुश, ठीक है, यहाँ पर ए। ठीक है, तो पुश ए लिखने पर यहाँ पर स्टैक में एक एलिमेंट जाएगा अंदर ऐसे। अब यहाँ पर अब टॉप किसको पॉइंट करेगा? टॉप पॉइंट करेगा ए को। ठीक है, इसको पॉइंट नहीं करेगा। वापस से पुश बी, यहाँ पर बी डालते हैं। ठीक है, स्टैक में अब टॉप किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट नहीं करेगा, और टॉप पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, यानी कि जो टॉप में जो एलिमेंट होता है स्टैक में उसको यह पॉइंट करता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब यहाँ पर हम पॉप पॉप करते हैं। ठीक है, पॉप करने पर जो टॉप का एलिमेंट होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है, यानी कि पॉप करने पर यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, सबसे ऊपर का एलिमेंट बी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया था बी वो सबसे पहले बाहर हो गया। या फिर इस तरह से देख लो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब बी हो गया, वापस से पॉप करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए बाहर आ गया। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आई था वो सबसे लास्ट में बाहर जा रहा है, तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट, यह दोनों पर काम करता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं स्टैक के जो ऑपरेशन है वो ये पुश और पॉप, ठीक है। इनको डिटेल में करते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। इनको सबसे पहले एक एरे के थ्रू देखते हैं हम। यहाँ पर करते हैं हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के थ्रू मैंने समझाया हुआ है डीएसए, अपना जो इम्प्लीमेंटेशन का प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देखना। वहाँ पर हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का वो मैंने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझा रखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसके बाद देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एरे बनाते हैं, ठीक है। ये एरे हो गया अपना। एरे हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 4 5 6 ये एलिमेंट हो गए इसके। अब इसमें इंसर्शन कहाँ से होगा? अब ये एक तरह से हम मान सकते हैं इसको, ये ऐसे है, ठीक है। जैसे ये 0 तो ये 0 यहाँ पर 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग आगे होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें जब इंसर्शन होगा कोई भी एलिमेंट तो यहाँ पर आएगा। सबसे पहले टॉप मान के चल रहे हैं अपन, टॉप पे कहाँ पर? -1 पर है। लेकिन जब इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, इंसर्ट कहाँ से होगा? यहाँ से इंसर्ट होगा, इंसर्शन। और डिलीशन भी यहीं से, ठीक है। दोनों ऑपरेशन एक एंड से होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉप डिलीशन। अब यहाँ पर इसमें कोई भी एक एलिमेंट जैसे पुश होगा तो यहाँ पर करता हूँ मैं पुश एक ये नंबर को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुश होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। टॉप किसको पॉइंट करेगा? यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है। टॉप सबसे पहले टॉप पॉइंट करेगा इसको, फिर वापस से पुश करता हूँ मैं 2, तो अब 2 वापस से यहाँ आ गया। अब ये पॉइंट करेगा किसको? इसको। वापस से पुश, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट करेगा, पुश 4 यहाँ पर आ गया, ये इसको पॉइंट करेगा। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आगे चलता रहेगा, लास्ट में 6 भी यहाँ पर 5 6 7, ठीक है। सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर अगर हम इसमें एक और पुश करना चाहेंगे, जैसे ये, ठीक है, ये यहाँ तक अपना पुश 7 तक लेते हैं, ठीक है। 7 तक हो गया। अब यहाँ पर करते हैं पुश 8 करते हैं। अगर पुश 8 करते हैं तो ये कंडीशन, ये क्या होगा? ये ओवरफ्लो की कंडीशन प्रिंट करेगा, ठीक है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मीन स्टैक इज फुल, ठीक है, फुल, यू कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। तो यह तो हमारा हो गया उसका, ठीक है। अब आते हैं पॉप ऑपरेशन पर। ये फंक्शन बनेगा ना, पॉप ऑपरेशन पर आते हैं। जैसे ही हम एक बार पॉप को कॉल करते हैं, ठीक है, पॉप को कॉल करते हैं तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ जाएगा हमारा सबसे टॉप का कौन है? 7। लास्ट में इसको पॉइंट करेगा ये टॉप, इसको भी करेगा, ठीक है। लास्ट में 7 को पॉइंट करेगा तो 7 इसमें आ जाएगा एक बार, यानी 7 बाहर आ गया। अब इसमें वो टॉप पर कौन सा है? 6 रहेगा। फिर वापस से पॉप करेंगे, फिर कौन सा आएगा? 6, ऐसे ही फिर पॉप करेंगे, फिर कौन सा आएगा हमारा? 5, फिर पॉप करेंगे, फिर कौन सा आएगा हमारा? 4, फिर पॉप करेंगे 3, फिर पॉप करेंगे 2, फिर पॉप करेंगे तो 1। वो फिर अब इसमें सारा, ठीक है, स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया। एक यहाँ पर कितनी बार पॉप कर लिया अपन ने? 1 2 3 4 5
6 7 और 7 ही एलिमेंट हमारे पास थे, ठीक है। अब ये पूरा खाली हो गया स्टैक, अब कुछ भी नहीं है। तो अब जब वापस से हम पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ मैसेज देगा कि अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, दैट्स मीन स्टैक इज एम्प्टी, यू कांट रिमूव मोर एलिमेंट, ठीक है। अब इससे ज्यादा एलिमेंट हम क्या नहीं कर सकते, पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक हमारा खाली हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ दो कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कब होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करें कि जब हमारा जो ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी, इफ जो हमारा टॉप है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, n-1 के, ये किसके, ओवरफ्लो की, ठीक है, ओवरफ्लो। और इफ जब हमारा टॉप है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, -1 के, ठीक है, बराबर बराबर हो जाए किसके, -1 के, तो ये हमारी कंडीशन है अंडरफ्लो की। इसका मतलब है कि जो टॉप है हमारा, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा टॉप जो साइज है हमारे एरे की वो कितनी है यहाँ पर, 7, ठीक है। लेकिन जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा 7 ना होकर 6 तक ही काउंट होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब n-1 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं n-1 करेंगे और टॉप कितना हमारा, टॉप हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फुल हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर हम टॉप को करते हैं 6, जब ये 6 हो गया, एन कितना था, 7 था, तो 7-1 कितना हुआ, 6। जब 6 इक्वल इक्वल 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये हो गई ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है। और अब अंडरफ्लो की बात करते हैं। तो अंडरफ्लो में क्या होता है कि हमारा टॉप जो जब हम टॉप को डिफाइन करते हैं या इनिशलाइज करते हैं किसी वैल्यू से, तो हम उसको -1 से इनिशलाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब टॉप को -1 से इनिशलाइज करेंगे तो यहाँ पर भी -1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी -1 है, तो -1 इक्वल इक्वल -1 इज ट्रू एंड देन रिटर्न अंडरफ्लो। सो अब सो नाउ वी कैन सी द एल्गोरिथम पुश एंड पॉप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फर्स्ट एल्गोरिथम हमारे आती है पुश ऑपरेशन की, ठीक है, पुश ऑपरेशन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पुश करते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में क्या करेंगे, एक तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा एरे था, ठीक है, जिस नाम से भी एरे बनाएंगे वो एरे आएगा। इसके अलावा जो टॉप है वो आएगा और फिर डेटा, ठीक है। लेकिन हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट यहाँ से होती है, तो हम इसको करते हैं स्टेप फर्स्ट। इसको लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहीं से हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं सबसे पहले। इफ जो हमारा टॉप है जो हमारा टॉप है वो बराबर बराबर n-1, ये एल्गोरिथम है तो हमारा ये यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, ठीक है। इफ टॉप इक्वल इक्वल n-1, अगर ये होता है तो क्या करना, देन यहाँ पर करते हैं देन प्रिंट, या फिर राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट या फिर राइट, ओके। सो द प्रिंट ओवरफ्लो ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो। और फिर यहाँ पर क्या करना है, या तो रिटर्न रिटर्न
जीरो कर दो या फिर और करके यहाँ पर एग्जिट, ठीक है, दोनों में से एक कोई भी, एग्जिट जीरो, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेप टू। स्टेप टू, अगर यह हमारा ओवरफ्लो नहीं है, यानी कि इसमें हमारा स्पेस अभी भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीज करेंगे किसको, टॉप को, टॉप प्लस प्लस कर दो, या फिर दूसरा तरीका है हमारा टॉप इक्वल प्लस वन, ठीक है, इक्वल प्लस वन, ऐसे, सॉरी पहले प्लस आएगा, ठीक है, टॉप प्लस इक्वल वन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एस है हमारा, यहाँ पर एस एरे था एक, तो जब एस स्टेक का जो टॉप है, स्टेक का जो टॉप है उसमें क्या डाल देंगे हम, उसमें डाल देंगे डेटा, ठीक है, ये डेटा आ गया। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप फोर पर। अब जो भी डेटा यहाँ पर हमने डाला, तो उसको हम प्रिंट कराते हैं कि प्रिंट जो भी हमने डेटा डाला उसको हम यूजर को हम आउटपुट स्क्रीन पर बताएंगे कि वो डेटा कौन सा था जो हमारा इसमें इंसर्ट हुआ या फिर पुश हुआ, ठीक है। सो हमारा था वो डेटा, ठीक है। ये एल्गोरिथम यहाँ पर होती है हमारी कंप्लीट। स्टेप लास्ट में करते हैं हम यहाँ पर एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल, यहाँ पर सबसे पहले हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर एक स्टेक बना रहा हूँ मैं, as we assume this is stack, okay, so the name is stack, and the top मान मान के चलते हैं हम, टॉप पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके, एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टेक हो गया, स्टेक इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे हम टॉप, एंड इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4, टॉप यहाँ पर चेक होगा, ठीक है, जो टॉप है हमारा वो बराबर बराबर n-1, एन कितना है, टॉप कहाँ पर है, जीरो पर है, ठीक है, सॉरी, टॉप कितना है, जीरो पर है, तो जीरो इक्वल इक्वल कितना, n-1, एन कितना था 4, तो 4-1 कितना हुआ 3, तो इसके बराबर है क्या, ये नहीं है बराबर, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर ये ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो इसमें तो जाएगा ही नहीं अंदर। यहाँ पर अब एल्स वाली कंडीशन में आते हैं। एल्स वाले में क्या है, टॉप प्लस प्लस, तो यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहा है ये, यानी कि मान के चलते हैं यहाँ पर पहले से ही एक एलिमेंट था, अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब टॉप प्लस प्लस, अब टॉप प्लस प्लस होने के बाद इसको पॉइंट करेगा, यानी कि 0+1 का जब करेंगे हम, तो कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है, तो टॉप प्लस प्लस, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। अब आते हैं हम जो हमारा एस का टॉप था, यानी कि जो हमारा स्टेक है उसका जो टॉप टॉप कौन सा, 1, उसमें क्या डाल देंगे, डेटा, डेटा कौन सा जो भी हम लेंगे यूजर से, मान के चल रहे हैं हम बी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बी, तो यहाँ इसमें बी आ गया। अब प्रिंट क्या कराएंगे, लास्ट हमारी फोर्थ स्टेप है, इसमें प्रिंट डेटा जो भी हमने किया, जैसे हम मान के चलते हैं कि हम प्रिंट करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, प्रिंट एफ द डेटा %d इंसर्ट सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल है ना। और यहाँ पर हम करते हैं जो हमारा क्या था, कौन सा डेटा, जो हमारा ये डेटा है, डेटा, ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न क्या करेगा, ये करेगा, इसका आउटपुट हम देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का आउटपुट आएगा द डेटा %d, यानी कि डेटा, डेटा कौन सा, बी, द डेटा बी
इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम, ये काम हो गया अपना, ये हो गया पुश ऑपरेशन का। अब देखते हैं हम पॉप ऑपरेशन करके। ठीक है, सो जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पर हम करते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, सो द पॉप ऑपरेशन। अब इसके इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेम उसके तरह, ये यहाँ पर ये पॉप हमारा, इसमें एक स्टैक लेंगे और ये एक टॉप। ठीक है, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इफ, सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो की कंडीशन क्या थी कि जब इफ जो टॉप हमारा वो बराबर बराबर क्या होना चाहिए, -1। अगर टॉप -1 के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो। और अंडरफ्लो कराने के बाद क्या करना है, अंडरफ्लो कराने के बाद करना है एग्जिट। ठीक है, देन यहाँ पर, ठीक है, इफ टॉप इक्वल इक्वल -1 देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। स्टेप्स सेकंड आती है हमारी। अब अंडरफ्लो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल जैसे डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो डेटा में क्या लेंगे, डेटा में लेंगे जो स्टैक का जो टॉप है वो। ठीक है, स्टैक का टॉप कहाँ पर आ गया, जो भी स्टैक के टॉप में जो डेटा है वो हमारा डेटा जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसमें आ गया। ठीक है, अब वो जो स्टैक का टॉप था वो खाली हो गया। अब स्टेप थर्ड में करेंगे हम कि जो टॉप है हमारा उसको माइनस माइनस करेंगे, यानी कि वो टॉप एक नीचे आ गया है ना, तो नीचे आ गया तो वो उसको पॉइंट नहीं करेगा और एक एलिमेंट उसमें से डिलीट हो गया। और यहाँ पर जो भी हमारा जो डेटा डिलीट हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डेटा। और स्टेप 5 में हमारा है एग्जिट। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं हम कि जो हमारा, मान के चलते हैं ये हमारा स्टैक है, हमारा टॉप यहाँ पर है, इसमें पहले से एक डेटा है ए नाम का, यहाँ पर 0 1 2, वो ये टॉप पॉइंट कर रहा है इसको, ये हमारा स्टैक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं टॉप इक्वल इक्वल -1, टॉप -1 है क्या, यहाँ पर टॉप क्या है, जो हमारा टॉप है वो बराबर बराबर -1 है क्या, टॉप क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 बराबर बराबर -1 है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, स्टेप सेकंड पर आएगा। सेकंड में क्या होगा, जो हमारा डेटा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा, तो डेटा में क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, स्टैक का टॉप, स्टैक का जो टॉप है, टॉप कौन सा है, टॉप में क्या आ गया, टॉप में ए आ गया, जो ए है यहाँ पर ए। ठीक है, जो ए है वो इसमें आ गया डेटा में। अब यहाँ पर जब ए इसमें आ गया डेटा में तो ये यहाँ से हट गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये तो रिमूव हो गया लेकिन इसको भी तो माइनस करना ना, क्योंकि ये तो फिर एक एम्प्टी स्पेस को पॉइंट करेगा टॉप। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टॉप माइनस माइनस, जब टॉप माइनस माइनस किया तो ये एक एक डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक डिक्रीज होने का मतलब है कि 0 से -1 पर चला गया, यहाँ पर बाहर आ गया इस स्टैक से। ठीक है, और जो भी हमारा डेटा था जो भी डिलीट हुआ है उस वो प्रिंट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर पिछले उसमें किया था हमने, वो उसमें ओवरफ्लो, उसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर कर देंगे कि जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are new in my channel, so please like and subscribe and share. And if you like my video, so please comment. If I am improve my skills more, so please comment in comment box. Thank you so much.